नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केपी शिक्षा पर। हम आपको पढ़ा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा था और क्वेश्चन नंबर है आज हमारा क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में वीडियो पॉज करके छाप लीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो प्रकार की टेबलें दे रखी है। इन दोनों टेबलों की मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखी है, नॉन टेबल मतलब नंबर ऑफ टेबल की सेल्स मतलब कितनी टेबल हमने बेची वो दे रखी है, फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है, वर्क ओवरहेड दे रखा है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तब हमारे पास सबसे पहले दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल। क्या दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल। तो दोस्तों क्या दे रखा है? डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल में दोस्तों हम सबसे पहले ए और बी का लिखेंगे कि भाई एक का तो दे रखा है 2400 रुपये और बी का दे रखा है हमारे पास 3200, हाँ 323232 रुपये। ओके दोस्तों, फिर हमारे पास लेबर दे रखी है, कितनी दे रखी है कि 4560 रुपये दे रखी है ए की, और बी की दे रखी है दोस्तों हमारे पास 5656 रुपये। ओके दोस्तों, इसके बाद हम इनकी टोटल लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 9000, कितनी आ जाएगी 6960, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास 8888 रुपये। ओके दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है फैक्ट्री। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई वर्क ओवरहेड टू बी चार्जेस एट 100% ऑन लेबर कॉस्ट। तो दोस्तों जो वर्क ओवरहेड है या फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है दोस्तों, वो है जो 100% लेबर की है, यानी जो लेबर है वो की वो वर्क ओवरहेड है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों उसको हम ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा वर्क कॉस्ट। क्या आ जाएगा दोस्तों? वर्क कॉस्ट। तो दोस्तों अब वर्क कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी कि हम देखेंगे। वर्क कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, वर्क कॉस्ट कितनी आ जाएगी दोस्तों? क्या आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 11520, और सेकंड की आ जाएगी 14544 रुपये। कितनी आ जाएगी? 14544। तो दोस्तों अब हमारे पास ये आ गई। फिर आता है हमारे पास ऐड होता है, क्या होता है? ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के खर्चे दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं कि कारखाना ऊपरी व्यय लागत का 25% है जो मतलब ये है ऑफिस ओवरहेड हमें दे रखा है 25%। तो दोस्तों अब हम 25% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 25% निकालेंगे। तो दोस्तों अब 25% निकाल लिया। अब इसका तो हम 25% इसका निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वर्क ओवरहेड 25% निकालेंगे इसका, तो हमारे पास आएगा 2880 रुपये, और सेकंड आ जाएगा 3636 रुपये। तो दोस्तों कितना आ गया? 3636 रुपये। तो दोस्तों अब हमारे पास क्या आ गई? एक हिसाब से ये देखें तो हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग के हमारे पास कोई खर्चे नहीं दे रखे हैं तो सेलिंग ओवरहेड हमें बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई? इसकी आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास दोस्तों कि टोटल कॉस्ट आई इसकी एक मतलब 14400, और सेकंड की आ गई 18180। ओके दोस्तों, अब हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास आता है प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। अब दोस्तों हमारे पास आया प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें पहले से दे रखा था कि भाई हमने इतनी सेल की थी। अब इसमें दे रखा है चालू अवधि में ए श्रेणी की टेबलें 150 प्रति टेबल की दर से तथा बी श्रेणी की टेबलें 110 रुपये प्रति टेबल की दर से बेच दी गई। तो दोस्तों हमें सेलिंग दे रखी है, क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है हमें क्वेश्चन में। कितनी दे रखी है कि भाई पहले हमें ए का निकालूँ मैं, तो ए की मेरे को दे रखी थी 120 टेबल। ठीक है दोस्तों, 120 टेबल हैं जो 150 रुपये प्रति टेबल के हिसाब से बेच दी। तो हमारे पास सेल्स कितनी आ गई, 18,000 रुपये। ओके दोस्तों, फिर सेकंड आता है हमारे पास कि भाई बी टेबलें हैं। जो बी टेबलें हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है कि भाई 202 टेबलें हैं जिनको हमने कितने रुपए की दर से बेच दिया कि भाई 110 रुपये की दर से पर टेबल को बेच दिया। तो 110 के हिसाब से मैं इन टेबलों को बेच दूंगा तो मेरे पास आएंगे 22,220 रुपये की टेबलें मैंने बेच दी। तो मेरे पास क्या आ गया दोस्तों कि मेरे पास सेलिंग आ गई। क्या आ गई कि मेरे पास सेल्स प्राइस आ गई। तो दोस्तों मैंने सेल्स प्राइस यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, तो इस हिसाब से मेरे पास प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो मैंने प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट निकलेगा मैंने वो प्रॉफिट लिख दिया। 3,600 निकलेगा ए टेबल का और 40 निकलेगा, मतलब 4,040 रुपये निकलेंगे बी के। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कॉस्ट पर टेबल की कॉस्ट बतानी है हमें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। ओके दोस्तों, मैं ए टेबल की कॉस्ट ऑफ पर यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना हुआ कि भाई मेरे पास थी टेबलें, कितनी टेबलें थी, जो टेबलें थी उनका हम भाग दे देंगे, और जो प्राइस थी हमारे पास, भाई प्राइस थी 14,400 भाग मेरे पास पर टेबल कितनी थी, 120 थी ए की। तो 120 का मैं जब भाग दूंगा तब मेरे पास आएंगे 120 का हम जब भाग देंगे तब हमारे पास 120 ही आएंगे। क्या होगा, 120 रुपये पर कॉस्ट थी पड़ी हमारे पास 120 रुपये। फिर आती है बी की, तो मैं बी का भाग दे देता हूँ। बी मेरे पास कितनी आई कि 180 आई मेरे पास। तो मैंने भाग कितने का दिया, 202 का भाग दे दिया, 202। तो मेरे पास इसकी कितनी आ गई कि 90 पर यूनिट आ गई, 90। अब मेरे पास प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट निकालना है। क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट। क्या निकालना है दोस्तों, प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट निकालना है मुझे। तो प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट ए का कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे पास कि भाई प्रॉफिट ऑफ पर यूनिट ए का मेरे पास हो जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ मुझे उसका डिवाइड कर दूंगा जितनी मैंने बेच दी। ठीक है, तो अब मेरे पास कितना प्रॉफिट हुआ था भाई, 3,600 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था, और अपॉन में मैंने कितनी यूनिट्स बेच दी कि भाई 120 यूनिट्स मैंने बेच दी थी। तो जब 120 यूनिट मैं बेच दूंगा तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों 30 रुपये। एक यूनिट में मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मेरे पास बी यूनिट आती है, उसका है मेरे पास 40। तो 40 का डिवाइड मैं जब 202 यूनिट से करूँगा तब मेरे पास आ जाएंगे 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। क्या आ जाएंगे दोस्तों, 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा था ये जो हमने किया। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है जिसको हमने इस प्रकार सॉल्व किया। इसमें हमें कॉस्ट ऑफ पर यूनिट निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स मतलब सेल्स की भी यूनिट्स निकालनी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा। इसी के साथ मैं क्वेश्चन को समाप्त करता हूँ और वीडियो को भी समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आप जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एग्जाम्पल भी इसी प्रकार के मिलेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।